राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जानेंगे नाग पंचमी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की विधि क्या है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्यौहार का बहुत खास महत्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिलता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे नाग पंचमी और ख़ास बन जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से इस साल किस दिन पड़ रही है और इस दिन पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नाग पंचमी के दिन बन रहे हैं ये शुभ योग। इस साल नाग पंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन और भी ज़्यादा खास बना देगा। हम बता दें कि इस कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी को सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस साल नाग पंचमी की तिथि 15 जुलाई को सूर्योदय के समय से हो रही है। ऐसे में कुछ स्थानों के लोग 15 जुलाई को नाग पंचमी मनाएंगे। इसी दिन से ही मंगला गौरी व्रत शुरुआत होती है। वहीं मधुश्रावणी व्रत की भी शुरुआत होती है, जो श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है। इसका समापन 27 जुलाई को 10:40 पर होगा। सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस सावन में 28 जुलाई को रात में 11:25 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को रात 12:47 पर होगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नाग पंचमी 29 तारीख को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पास में शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर, रसोई और मंदिर दरवाजे के दोनों ओर पुताई करके कोयले से या गोबर से नाग देवता की चिन्ह बनाएं। अगर ऐसा संभव है तो आप देवता की तस्वीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फोटो लगाने के बाद घर में नाग देवता को विधि विधान से पूजा करें और फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पे जहां दूध का कटोरा रख कर आ जा सके, जहां सांप आता जाता हो। इस दिन सेवई और चावल बनाने का भी खास महत्व होता है। अब नाग देवता को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब अंत में आरती करें और नाग पंचमी की कथा का पाठ अवश्य करें। इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नाग पंचमी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मानता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु और केतु से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है
नाग देवता को पाताल लोक का भी स्वामी बताया गया है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूमि की खुदाई भूल कर भी न करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय नाग देवता लिखना न भूलें।